मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि बिहार में कीट संग्रहणकर्ता के लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट हुआ है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिलअप करना है। तो ये वैकेंसी है वो स्वास्थ्य विभाग का है, लेकिन इसका एग्जाम है वो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाएगा। दोस्तों आप नोटिफिकेशन देखे होंगे। हम अप्लाई करने के लिए बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। दोस्तों आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो सबसे ऊपर में एक एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है वो दिया गया है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए क्लिक हियर बोला गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन होगा। आपको सबसे पहले फर्स्ट नाम है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपका लास्ट नाम है वो फिलअप करना है, यानी आपका सर नेम है वो अंतिम नाम में फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने कभी नाम है वो बदला है, यानी मैट्रिक के बाद आपका नाम है चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ होगा तो आप यस करेंगे और जो आपका नया नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। अगर आपने नाम नहीं बदला है तो आप सीधे नो कर देंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करना है। दोस्तों उसके बाद में आपको जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है जो एक्टिव है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद में आपको सेम मोबाइल नंबर है वो फिर से कंफर्म कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी है वो देना है। उसके बाद फिर से आपको ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको एक बार खुद से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, कहीं आपका कोई डिटेल है वो गलत ना हो जाए, चाहे वो आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, ये सारे आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आपके सामने इस तरह का कैप्चा डालने का आएगा। कैप्चा डाल करके सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है वो चला जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी और ईमेल का ओटीपी वैलिडेट करने का दो ऑप्शन है वो आ गया है। तो हम यहाँ ओटीपी डाल करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल है वो हो जाएगा। उसके बाद में नीचे एक आई एग्री का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कैप्चा है वो फिलअप करना है। में आपको रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो नीचे आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है वो आपको शो करने लगेगा। बगल में आपका बॉक्स है वो दिया गया, अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आप सारे पे बॉक्स में टिकआउट है वो कर देंगे। जैसे ही सारे बॉक्स में आप टिकआउट करेंगे नीचे आपको सबमिट करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड है वो भी चला जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर में मिल जाएगा गो टू एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है टोटल 5 स्टेप में फिलअप करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको शादी का स्टेटस पूछ रहा है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आप जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपना धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम है वो फिलअप करना है, माता का नाम है वो फिलअप करना है। उसके बाद में नीचे आपका जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों नेशनलिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपका जो भी कैटेगरी है कास्ट का वो आपको फिलअप करना होगा। आपको कैटेगरी अच्छे से फिलअप करना है तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो मिल पाएगा। यहाँ पे आपको कास्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी कास्ट के हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल है वो मांगा जा रहा है, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका है उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी अधिकारी है सर्टिफिकेट जारी करने वाले उनका डिटेल यहाँ पे देना होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू ऑफिसर के यहाँ से बना हुआ है तो आप यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर लिखेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट है वो डीएम लेवल का बना हुआ है तो आप यहाँ पे डीएम है वो फिलअप करेंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इश्यू डेट है, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बनकर जारी हुआ है उसका डेट यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको एनसीएल का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करना है। सेम आपको अथॉरिटी का नाम यहाँ पे देना होगा। सर्टिफिकेट इश्यू डेट है, उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर है वो फिलअप करना है। इसके बाद में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है
वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे एक आपको आइडेंटिटी कार्ड है वो देना होगा, जिसमें आपको पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। आधार कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में एक बॉक्स है, इसे आपको टिक आउट कर देना है। उसके बाद आपको डाटा है अपना सेव कर देना है। सेकेंड स्टेप में आपसे कुछ एडिशनल डिटेल है वो मांगा जा रहा है। इसमें पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं यानी पीडब्ल्यूडी में आते हैं, आप नहीं आते हैं तो नो करेंगे, अगर आते हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यानी कि आपके कोई भी घर वाले फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद में आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। थर्ड में आपको एड्रेस है वो फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 1 में आप विलेज दे सकते हो, पोस्ट दे सकते हो। उसके बाद में कंट्री है और स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ये आपको फिलअप कर देना है। सेकेंड में आपको सेम डिटेल यहाँ पे भी फिलअप कर देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों सेम भी फिलअप कर सकते हो, या फिर दोनों डिफरेंट है तो आपको दोनों डिफरेंट भी फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो मांगा जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 10th का डिटेल देना है, आप जिस बोर्ड से एग्जाम दिए हैं बोर्ड का नाम फिलअप कर दीजिए या स्कूल का नाम, आपका जो भी सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे फिलअप करना है कि आपको सीजीपीए में मार्क्स था या फिर परसेंटेज में था। परसेंटेज आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका जितना नंबर आया था, जितना आपका टोटल मार्क्स था दोस्तों, उसके हिसाब से आपका परसेंटेज यहाँ पे फिलअप होगा। उसके बाद में आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो फिलअप करना है। सेम उसी तरह से आपको 12th का भी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट है वो कर देना है। सारा डिटेल जब फिलअप हो जाए तो आपको एक बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई है वो कर लेना है। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा और फिर एक पेमेंट है वो करना होगा। यहाँ पे हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। आपको बता दें कि जो भी फोटोग्राफ्स है वो ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, आपका हाल ही का होना चाहिए। उसके बाद में आपका एक हस्ताक्षर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको बता दें फोटो और सिग्नेचर है वो पीडीएफ में अपलोड नहीं करना है, वो आपका जस्ट इमेज के फॉर्म में ही अपलोड होगा। उसके बाद में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ऐसे ही आप क्लिक हियर टू अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा। जो भी फाइल आपका है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ पे जो भी आईडी कार्ड है वो आपको देना है। चाहे आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको पैन कार्ड देना होगा, अगर आप वोटर कार्ड दे रहे हैं तो आप वोटर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसके यहाँ पे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो देना है, 10th का मार्कशीट है वो अपलोड करना है। उसी तरह से 12th का जो प्रमाण पत्र है यानी पासिंग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है, और 12th का मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। यानी दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन सेलेक्ट करके आपको नीचे जो भी बॉक्स दिए गए हैं सारे बॉक्स में आपको टिक आउट करना है। नीचे जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आप चाहे तो एक बार प्रीव्यू है वो अपने स्तर से फॉर्म का कर लेंगे। यहीं पे भी कोई गलती आपको दिखता है तो वो आपको वहाँ पे सही कर लेना है। दोस्तों जब आपका प्रीव्यू है वो हो जाए उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा। जो आपका फॉर्म का रिसीविंग होगा उसको अपने पास है वो रखे रहना। दोस्तों तो एक कंप्लीट प्रोसेस है आपको फॉर्म फिलअप करने का। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। जो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।